शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। और लास्ट टाइम हमने आई थिंक फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ लिया था ना। चलो सारे बच्चे रिवाइज कराओ जल्दी से। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स थोड़ा ठीक ठाक बोल दो। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर इधर यूज्ड फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? अच्छा, प्योर प्योर कोई गुड इंटरमीडिएट होगा कि फाइनल होगा, वो डिपेंड करेगा उसके यूज केस के ऊपर कि उसका यूज केस कैसे है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क सिंपल मिल्क अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो फाइनल है। अगर वही डेयरी वाला रीसेल पर्पज से लेके आ रहा है तो इंटरमीडिएट। या कोई कोई स्वीट सेलर क्या कर रहा है, उससे स्वीट्स बना रहा है, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कौन से होते हैं भैया? अभी तो बताया हमने, जो इसी में आपने पूछा था, एक बार फिर भी बता दो। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, हाँ, विच कैन बी इधर फॉर रीसेल पर्पज और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। नमन भैया इन द सेम ईयर क्यों लगा रहे हो सर? बिकॉज अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? वो छूट जाएंगे। देखो, अगर इस साल में फर्दर प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस साल में फर्दर प्रोडक्शन नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है? मतलब वो यूज नहीं हो पाए इस साल में, तो क्या होगा? मान लो टच पैड थी, टच पैड तो वो यूज नहीं हो पाई, तो हम उन्हें क्या मान के चलेंगे? फाइनल मान के चलेंगे। और अगर हम उन्हें फाइनल ना माने तो वो इंटरमीडिएट रह जाएंगे, और इंटरमीडिएट नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में आते नहीं है। ठीक है ना? तो ये वाले गुड्स तो जो प्रोड्यूस हुए हैं वो नेशनल इनकम में आ ही नहीं पाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो इस साल जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया, कौन सा स्टॉक रह गया? अनसोल्ड रह गया, उसे भी हम क्या मान लेंगे? फाइनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फाइनल। इंटरमीडिएट कब मानेंगे? जब वो सेम ईयर में फर्दर प्रोडक्शन में क्या हो गया हो? यूज हो गया। ठीक है ना? आई थिंक ये चीज हम कर चुके थे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं करा चुका था कि आमतौर पर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो क्या कहाँ पे होते हैं बच्चों? प्रोडक्शन बाउंड्री में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लेकिन सारे के सारे जो आपके परचेज होती है, जो आपने एक फैक्ट्री ने या एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदी है, वो सारे के सारे इंटरमीडिएट नहीं होते। एक एग्जांपल बताओ जो फाइनल होगा। एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से जो ऐसा कुछ परचेज किया हो जो इंटरमीडिएट ना हो और वो फाइनल हो। मशीन परचेज, है ना? मशीन अगर क्या की है? परचेज की है एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से, तो मशीन क्या होगी? फाइनल होगी। ये इंटरमीडिएट नहीं होगी, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है। हालांकि आमतौर पर ऐसा रहता है कि अगर कोई एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से कुछ खरीदती है तो वो इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? लेकिन एक एक्सेप्शन मान के चलो आप, ये मशीनरी वाले केस। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल मतलब ऐसे यहाँ पे लिखा है, लैंड वगैरह का भी लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा जो ट्रांजेक्शन देखने मिलेगी वो मशीन में देखने मिलेगी। बिकॉज एक कंपनी ऐसी है, एक फैक्ट्री ऐसी है जिसका काम ही वो मशीन बनाने का है। मैं उस मशीन को यूज कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन करना है। आगे क्या करना है नमन भाई? प्रोडक्शन करना। फिर तो क्या हो जाएगा ये? बोलो ना, फिर तो इंटरमीडिएट नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। इस मशीन की हेल्प से प्रोडक्शन करना है, ऐसा नहीं है मशीन ही किसी चीज में फिट करनी है मेरे को। उस केस में तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। अच्छा सुनो ना, अभी आप, मैंने कोई मशीन का कोई कंपोनेंट क्या किया? परचेज किया। भाई पूरी मशीन एक नहीं होती ना। जो बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, तो उसमें उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना? जैसे एक हमारे यहाँ पे क्या सा है, मतलब क्या है कि ना, एक टरबाइन एक कंपोनेंट है। टरबाइन पूरी की पूरी क्या है? एक मोटर है, और उसमें एक टरबाइन है। क्या है? टरबाइन एक छोटा कंपोनेंट नहीं है, मेजर कंपोनेंट है। क्या है? मेजर कंपोनेंट है। बात समझ में आ रही है? अब हम बनाते मोटर। क्या बनाते हैं? मोटर। और हमने टरबाइन परचेज किया है। क्या किया है? तो ये टरबाइन मैंने क्यों परचेज किया है? बताना ना। मोटर में लगाने के लिए। किसमें लगाने के लिए? अभी बताओ, ये मैंने जो टरबाइन परचेज किया है, ये फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट होगा? फाइनल नहीं होगा, इंटरमीडिएट होगा। बिकॉज मैंने तो उसे क्या करना है? फर्दर क्या करना है? उसको असेंबल करना है दूसरे प्रोडक्ट में। फाइनल वैल्यू किसकी लेंगे हम बाद में?
बोलो ना किसकी लेंगे, मोटर की लेंगे, टरबाइन की नहीं लेंगे ना। टरबाइन तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मेरा काम मोटर बनाने का नहीं है, मैंने टरबाइन परचेज किया बिकॉज वो जरूरी है, जो मैं काम करता हूँ है ना उसके लिए जरूरी है, बेसिकली प्रोडक्शन नहीं करना है मेरे को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। मैं फिर एक बार फिर वापस से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल को रट के मत बैठ जाना कि जी ये इंटरमीडिएट है और ये फाइनल होगा, है ना। कभी भी जब भी आपको देखना हो कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, उसका यूज देखना कि यूज कैसे हो रहा है, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा। इंटरमीडिएट के लिए आप क्या चेक करोगे कि या तो इंटरमीडिएट अगर तुम्हें उसे बोलना है, या तो वो रीसेल पर्पस से होना चाहिए कि हम लाए ही इसलिए है कि फर्दर उसे आगे बेचेंगे। जैसे मान लिया अगर मैंने टरबाइन क्या किया, परचेज किया, मेरा काम ही है क्या करने का, टरबाइन बेचने का, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो ऐसा देखेंगे, या दूसरा देखेंगे कि मैं टरबाइन को किसी और चीज में तो असेंबल करके कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा हूँ, तो भी इंटरमीडिएट रहेगा। लेकिन अगर टरबाइन मैंने परचेज किया है कि मेरे को वैसे जरूरी था कि टरबाइन इसलिए चाहिए बिकॉज, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली ना वो मैंने फिक्स असेट के तौर पे खरीदा हूँ। किसके तौर पे खरीदा हूँ, बट शॉर्ट में ये बताऊं कि फिक्स असेट के तौर पे अगर खरीदा है तो क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा। रमन भैया फिक्स असेट के तौर पे खरीदा तो फिर वो ऊपर से कैसे मैच कराओगे, आप इस वाली डेफिनेशन से कैसे मैच कराओगे जो फाइनल गुड की डेफिनेशन है बेटा, फॉर इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट जो आप परचेज करते हो वो किस पर्पज से करते हो, इन्वेस्टमेंट के। भाई आपने फर्नीचर इंस्टॉल कराया, वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो है, हाँ बोलो ना, वैसा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। और अगर ये टरबाइन अगर आपने अपने घर पे घर पे लेके आया आप आपके घर के लिए, फिर भी फाइनल है। इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आए तो भी है, और अगर घर के लिए लेके आए कंजप्शन में आ जाएगा, तो कंजप्शन में आ जाएगा फिर भैया, क्या मतलब, ये तो नॉन ड्यूरेबल तो है, ये तो नॉन ड्यूरेबल है। हाँ बोलो ना, बोल दो ना नॉन ड्यूरेबल है, तो फिर क्या है ये ड्यूरेबल है। कैसा है, ड्यूरेबल है। ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, सारी चीजें कवर कर ली मैंने। आगे चल सकते हैं क्या हम। नेक्स्ट है बच्चों, आई थिंक रिपीट करेगा जो मैं बता चुका हूं आपको, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। रिपीट करेगा, मैं अभी बता के अभी हटाऊं आपको, ठीक है ना। कह रहे कि कैसे क्लासिफाई करे किसी गुड्स को, कि वो, बोलो ना, इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा। तो बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। जो आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों को, वो किसके बेसिस पे करोगे, उसके यूज के बेसिस पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मतलब किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकते आप, उसके ऊपर मोहर नहीं लगा सकते कि ये फाइनल है ये इंटरमीडिएट है। वो उसका यूज केस देखना पड़ेगा। यूज केस उसका अगर ऐसा है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है, कंजप्शन के लिए यूज हो रहा है, तो वो फाइनल है। और अगर वो ही प्रोडक्ट रीसेल पर्पस के लिए यूज हो रहा है और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है सेम ईयर में, वो फर्दर प्रोडक्शन भी वो आपकी उसकी इंटेंशन क्या हो, इंटेंशन वो घर वाली इंटेंशन है जैसे अक्षिता ने पूछा था, वो मार्केट में लाने की इंटेंशन हो तो वो वाली इंटेंशन, ठीक है ना, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। यानी कि सेम गुड कैन बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। तो वो बोल रहा है यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्ट के खुद के ऊपर कि भाई ये प्रोडक्ट फाइनली रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अ commodity can be an intermediate good as well as a final good। इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर ऑफ यूज। डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कैसे कर रहे हो। एक ही बात को बार बार बोल रहा है। एग्जांपल के तौर पे पढ़ना, शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड। भैया कैसे कह सकते हो आप, आगे तो पढ़ लो यार। व्हेन इट इज यूज्ड बाय द स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स। हाँ बोलो। अच्छा, हाउएवर इफ इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, लेकिन अगर इसे कौन यूज कर रहा है, देन इट बिकम अ फाइनल गुड। समझ में आती है आपको बात। सिमिलरली मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय डेयरी शॉप फॉर रीसेल। भैया दूसरे एग्जांपल की क्या जरूरत है, आपने ऊपर बता तो दिया एक एग्जांपल में। अरे ऊपर मैंने वो एग्जांपल जो लिया ना शुगर वाला, वो फर्दर प्रोडक्शन का लिया। किसका लिया,
जो मिल्क का एग्जांपल लिया वो रीसेल वाला लिया, ठीक है ना। तो मिल्क को अगर कोई डेयरी वाला लेके आ रहा है रीसेल के लिए तो वो इंटरमीडिएट है, हाउएवर इट बिकम अ फाइनल गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। लेकिन जब हम लोग यूज कर रहे हैं इसी मिल्क को तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है आपको? नोट में देखना क्या लिखा है, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। ऊपर भी बताया मैंने आपको। इफ दे रिमेन अनयूटिलाइज, अगर वो क्या रह जाएंगे बच्चों, अनयूटिलाइज रह जाएंगे फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब इसका क्या है कि यानी कि उस साल में वो क्या नहीं हो पाए, फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं हो पाए, देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। तो उन्हें क्या मान के चलेंगे आप लोग, फाइनल मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है? उन्हें क्या मान के चलेंगे, फाइनल मान के चलेंगे, ठीक है। नमन भैया यार एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बताओगे आप हमें? बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें तो कुछ नहीं आ रही। नमन भैया आप ही बताओ हमारे ब्याह पे। यार इस साल फाइनल मान लेंगे इन्हें, क्या मान लेंगे, फाइनल मान लेंगे। ठीक है समझ में आ रहा है, इस साल की नेशनल इनकम में काउंट हो जाएंगी। फाइनल का मतलब ये तो है, आ गया हमें क्या बोलना चाहते हो। फिर जब ये नेक्स्ट टाइम क्या होंगे, यूज तो नेक्स्ट टाइम होंगे, तो उस टाइम पे भी क्या इन्हें काउंट करके चलेंगे हम, उस टाइम पे भी काउंट करेंगे हम, बोलो ना। क्यों नहीं करने चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी पिछले साल की इनकम में आ चुकी है, और अगर इस बार भी काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी नमन भैया कैसे? बेटा जब भी आप क्या करोगे ना, अभी आप एक वैल्यू एडिड मेथड पढ़ोगे, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, हल्का सा समझ में आएगा, मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना, वो एकदम से बस छू के आएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना वो, तो फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको वो चीज समझने के लिए। एक आप ना चेंज इन स्टॉक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक बोले तो उधर भी हमने पहले भी सिखाया आपको चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से किसकी वैल्यू को माइनस करते हैं, अब दोनों चीजों को लिंक करो। तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं माइनस ओपनिंग स्टॉक को, क्यों कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक को माइनस, बिकॉज वो पिछले साल ऑलरेडी जुड़ के आ चुका है, तो इस साल के क्लोजिंग में से उसे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। नमन भाई थोड़ा और अच्छे से समझाओ। बेटा हमारे पास 10 टच पैड बची है इस साल में, तो इस साल की ये क्या है, क्लोजिंग है। समझना सारे बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले भी समझना, थोड़ा अकाउंट वाले तो समझ जाएंगे जल्दी से, तुम भी समझ के चलना। इस साल 10 टच पैड बची है हमारे पास, तो ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है बेटा, सेम इस साल का तो क्लोजिंग है, लेकिन अगले का क्या बनेगा, अगले साल का ओपनिंग। वेरी गुड, क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा अभी 10 टच पैड है। अब हमने बच्चों बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा इसमें टेक्निकलिटीज भी सकती है वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको जस्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट आया मेरे को समझाना है, हल्का सा उसका आइडिया देना है आपको, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि ये चल क्या रहा है। इस साल ना हुआ यूं कि हमारे पास, देखो एक तो साल ये था जहाँ पे 10 टच पैड बची हमारे पास, 10 टच पैड इस साल की क्लोजिंग है, अगले साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। अभी जो अगला साल है ना, इसके क्लोजिंग में आ जाओ सीधा, कहाँ पे आ जाओ, हमारे पास 50 टच पैड बची हुई है। कितनी बची हुई है, एक बारी के लिए कीप इट सिंपल कि कोई भी सेल नहीं करी हमने, कोई भी हमने सेल नहीं करी, वो बात की बात है। मैं सेल को उड़ाऊंगा ना इसमें तो यार फिर थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, वो वहीं पे बताऊंगा, है ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि अगर मैं बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे, अननेसेसरी लोड नहीं देने का, जितना जरूरत है अभी फिलहाल उतना से समझ के चलो, बाकी डिटेल में जब भी देखेंगे जब आएगा वो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, वापस से पूरी कहानी समझना, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। देखो रटना चाहते हो रट लेना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं समझा के चल रहा हूँ आपको। इस साल बेटा कितनी टच पैड बची है हमारे पास, मेरा हाथ यहाँ है पे, अभी यहाँ पे नहीं है, कितनी बची है, इस साल का ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो फेंक दे इसको, क्लोजिंग स्टॉक है तो हम रहेगा तो हमारे पास ही ना। अगर टच पैड यूज नहीं हो पाई लैपटॉप में, क्या फेंक को ही देंगे ना, रहेगी तो हमारे पास ही। अगला अगला जो अगला अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो शुरू होएगा, है ना, 1 मार्च से शुरू होएगा, सॉरी 1 अप्रैल से शुरू होएगा, मैं क्या लॉस्ट। हाँ जी, तो ये अगले साल का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, अगले साल का ओपनिंग हो गया। अभी इस साल के आखिरी में आ जाओ, मतलब ये जो अगला साल है ना, इस साल के आखिरी में आओ,
आखिरी में हमने अपने गोडाउन में देखा कितनी टच पैड बची हुई है, 50 बची हुई। कितनी बची हुई है, बात समझ में आ रही है? और मेरी असम्पशन ये है कि कोई हमने सेल वगैरह कुछ नहीं करी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये एक सवाल पूछूं, पता पड़ गया मैं क्या सवाल पूछोगे। बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इस साल में कितनी टच पैड का प्रोडक्शन हुआ है, तो आप बता सकते हो क्या मेरे को? कैसे कैलकुलेट किया आपने? इस साल के आखिरी में 50 है, तो 50 का प्रोडक्शन हुआ होगा ना। वेरी गुड। 10 तो पिछली थी ना, तो इस साल तो कितनी प्रोड्यूस हुई थी? बात समझ में आ रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ये टच पैड है, इस साल भी ये क्या, इस साल जो 50 टच पैड है, बिके बगैर रह गई ना, बिके बगैर रह गई ना। लेकिन 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 इनमें से आप फाइनल कितनों को करोगे, मतलब जो फाइनल गुड मानोगे वो कितने को मानोगे? 40 को, बिकॉज 10 तो हम मान चुके थे पहले, बात समझे, पिछले साल। तो तभी तो बेटा क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक जो निकालते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। आपको पता प्रैक्टिकल है कि नहीं है? 40 ही यूनिट को काउंट करना प्रैक्टिकल है ना। ऐसा कोई वो तो नहीं है कि भाई नहीं नहीं हम तो बस ऐसे करेंगे, ऐसे ही होता है, ऐसे करेंगे, हम तो बस रटना है रट लेंगे, नहीं नहीं नहीं। 10 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग माइनस कर लो, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ। नमन भैया अगर सेल्स होगी तो मत करो, अभी आगे देख लेंगे, है ना। तो सेल्स के केस में थोड़ा टेक्निकल, मतलब कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक, हाँ, और चेंज इन स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है सेल्स के साथ, वो वहीं पे समझाऊंगा पूरा जब वैल्यू एडिड मेथड आएगा। फिलहाल एग्जाम्पल जो मैंने, मतलब जो मैं, मेरी इंटेंशन थी बताने की, जो मैं बताना चाहता था आपको, क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? किसी को कोई डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, इफ अ लैपटॉप मैन्युफैक्चरर परचेजेस 1000 टच पैड्स बट ओनली 600 टच पैड्स आर यूज्ड इन द सेम ईयर। सेम ईयर में कितना हो पाई है, 600 टच पैड यूज हो पाई है, तो 600 तो क्या बन जाएगी, बोलो ना। 600, वो बोल रहे हैं कि 600 यूज हो पाई है, तो 600 तो क्या बन जाएगी, मैंने कर रहा ना वही वाला इंटरमीडिएट, बिकॉज वो तो यूज हो गई ना सेम ईयर में, तो बच कितनी गई, तो क्या कीजिएगा उनका, उन्हें फाइनल मान लीजिएगा आप। तो बोल रहे हैं देन द रिमेनिंग 400 टच पैड्स आर कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। बात समझ में आ रही है? बेटा अगर उन्हें फाइनल नहीं मानोगे ना आप, तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। चलो एक सवाल पूछू क्या आपसे, हालांकि पता है आपको, जस्ट ऐसे मेरे मन में आ रहा है, ठीक है ना, अपने मन से बना रहा हूँ मैं, कहीं पे ऐसा है भी नहीं कि कहीं से वो ऐसा है, अपने मेरे ऐसे मन में आया तो पूछ रहा हूँ आपसे। लेट सपोज बहुत भारी मिस्टेक हो गई हमारे से, भारी मिस्टेक इन द सेंस कि वो जो 400 टच पैड थी ना, जो 400 टच पैड थी, वो हमने उन्हें क्या नहीं माना, फाइनल नहीं माना। क्या नहीं माना? तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द नेशनल इनकम? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, दो में से बताना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। आपकी नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो जाएगी या ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में बोलूं, इन्फ्लेट होके आएगी या डिफ्लेट होके आएगी? हाँ बोलो, सोच समझ के बोल लो। इन्फ्लेट होएगी। कौन कौन इन्फ्लेट के साथ, कौन जा रहा है कि नेशनल इनकम इन्फ्लेट होके आएगी? अगर आपने ये 400 को मतलब फाइनल नहीं माना, और फाइनल नहीं माना तो ऑटोमेटिक क्या ही होएगी, इंटरमीडिएट होएगी, ठीक है ना। तो आपकी जो नेशनल इनकम आएगी वो इन्फ्लेट होके आएगी, मतलब ओवर एस्टिमेशन आएगा या अंडर एस्टिमेशन आएगा? रेज योर हैंड, सोचो, टेक योर टाइम। नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे को कि मैं सवाल दोबारा से रिपीट कर दूं। अगर आपने बची हुई टच पैड को जो यूज नहीं हो पाई, उनको तुम फाइनल मानने से भूल गए, तो इतनी बात तो समझ में आती हो कि जब फाइनल नहीं माना तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही ना, वो तो ऑटोमेटिक क्या होएगी, वो इंटरमीडिएट, और वो यूज हो नहीं पाई। हाँ बोलो ना, तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो इस साल इन्फ्लेट होके आएगी या डिफ्लेट होके आएगी? इन्फ्लेट, डिफ्लेट, सारे बच्चे बोलो। इन्फ्लेट के साथ कौन जा रहा है? आई फॉर इन्फ्लेट, इन्फ्लेट मतलब बढ़ के आएगी। अच्छा, और डिफ्लेट, ज्यादातर जनता किसके साथ है, डिफ्लेट के साथ है। तो जिनका आंसर इन्फ्लेट है, उन्हीं का आंसर बिल्कुल गलत है।
डिफ्लेट होके आएगी, क्योंकि तुमने फाइनल तो माना नहीं। फाइनल मानते तो नॉर्मल आती ना, जो आनी चाहिए थी, जो इन्फ्लेट भी नहीं होके आती। समझ में आ रही ना, जो आनी चाहिए थी वही आती, लेकिन तुमने क्या नहीं किया उसे, तुमने फाइनल माना ही नहीं है उसे। तुमने क्या माना, तो जब इंटरमीडिएट माना तो वो काउंट ही नहीं हुई, तो जितनी आनी चाहिए थी इनकम उससे कम आएगी, तो डिफ्लेट हो गया है। इंटरमीडिएट भी, हाँ, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब ऐसे कोई ना कि मतलब कि गाड़ी भी उतने की है और टायर भी उतने का है, कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन किया होगा ना आपने। इंटर नहीं, नहीं आप खुद ही समझो ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि या तो या तो फिर वो सुनो ना, एक केस में तो हो सकता है कि जिसको तुम फाइनल बोल रहे हो ना, बस वही इंटरमीडिएट है और वही फाइनल है। मतलब ऐसा तो हो सकता है कि टायर तुमने चलाने के लिए लिए हो, जैसे बचपन में चलाते थे ना वो, तुमने चलाया कि नहीं चलाया मुझे तो तुम वो तो पता नहीं, लेकिन हमने तो चलाया है ऐसा। ठीक है ना, छोटे बचपन में बहुत छोटे छोटे ऐसे गली मोहल्ले के दो चार बच्चे इकट्ठे हो गए, दो चार पांच टायर उठाया चला, क्या भैया कितने गंदे हो आप, अब है तो है। अब तुमने नहीं चलाया तो क्या कर सकते हैं, तुम मोबाइल वाले हो भैया, ठीक है ना। हाँ जी, तो उस केस में तो होता है कि हमने टायर ही खरीदा इसलिए है, चलाने के लिए, ठीक है ना। तो बस वो फाइनल बन जाएगा, वही उसे इंटरमीडिएट जो बोलो, इंटरमीडिएट मतलब बना तो होगा किसके लिए, वो कार वगैरह के लिए, साइकिल के लिए, लेकिन उसे हमने चलाने के लिए, मजा लेने के लिए ऐसा। खैर, आगे चल सकते हैं बच्चों। चलो चेक योर सेल्फ। नेक्स्ट है क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल। बताना है आपने कि ये क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा या फाइनल रहेगा। यहाँ पे कुछ एक दो ना अच्छे एग्जाम्पल भी आएंगे, मतलब जिसमें वाकई में वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, आई थिंक जहां तक मेरे को याद आ रहा है। खैर, चलो देखते हैं बच्चों, पहले वाला, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। रुको रुको रुको, ऐसे सारे बच्चे एक बार हाथ उठा के बताना कि किसको समझ में आ रहा है। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, बताओ, अब बोलो, इंटरमीडिएट की फाइनल, व्हाई नॉट फाइनल। पब्लिशर क्या करेगा पेपर का, वो पेपर को किस में यूज करेगा, बुक में यूज करेगा, और बुक छाप के किसको बेचेगा, बुक को बेचेगा, तो पेपर तो क्या हो गया, बोलो यार, बोलते कहीं नहीं हो, इंटरमीडिएट हो गया, वेरी गुड, सही तो बोल रहे हो। आगे, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, बाय कंजप्शन के लिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, वेरी गुड, ये क्या है, फाइनल है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, बाय इंटरमीडिएट, हाँ बिकॉज वो रीसेल पर्पस से, वेरी गुड। नेक्स्ट है कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट, क्यों है इंटरमीडिएट, किसके लिए, बोलो ना, किसी को ऐसा डाउट नहीं आ रहा है क्या, किसी को, हाँ रुको, अभी मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को डाउट नहीं आ रहा है क्या इसमें, कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, सोच समझ के बताओ, देखो ऐसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अभी आपको, इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। भैया अब डाउट आ गया, जब तक हमने इंटरमीडिएट बोला था तब तक कोई डाउट नहीं, फाइनल है, क्यों है फाइनल, ध्यान से सुना, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, हाँ जी, वो उसका यूज करके कुछ और बना रही है, मतलब उसे यूज कर रही तो फाइनल है। अच्छा आप भी कुछ बोल रहे हो, इंटरमीडिएट है, क्यों, हाँ वो फर्दर प्रोडक्शन हो जाएगा, और इसका आंसर बच्चों जो त्यागी जी कह रहे हैं वही बिल्कुल सही है। मैंने जानबूझ के रुक के आपको क्यों बोला है, बिकॉज आपको ऐसा डाउट आएगा कि ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। थोड़ा अब बताऊं, अभी अभी सुनो ना, अभी सुनो,
अभी बताओ, अभी समझा क्या आपको? ठीक है ना, बिकॉज वो उनके खर्चे में आएगा। किस में आएगा? खर्चे में। तुम कोल की भी वैल्यू ले लोगे, फिर कोल को जला करके उससे तुमने स्टील बनाया, स्टील की भी वैल्यू ले लोगे, है ना? तो डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दैट्स वाई भैया हाउस होल्ड के केस में डबल काउंटिंग नहीं होगी। अबे कहाँ होगी डबल काउंटिंग? हमने तो अपने घर पे यूज कर लेना। अभी जैसे सर्दी आ रही है, अब तो बहुत कम लगाते हैं लोग, तो हीटर लगा लेते हैं, लेकिन लोग अंगीठी लगाते थे पहले। ठीक है ना, पूरे कमरे में वो पूरे माहौल बना के रखती थी। ठीक है ना? तो वैसा, तो उस केस में वो फाइनल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी? इंटरमीडिएट। इसे हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा है। तो वो पर्पस देखो, इंटेंशन क्या है, अभी बोलो। वो सुनो ना, वो जो भुट्टा जो आप बोल रहे हो, वो हमने अपने घर के लिए कि किसी और के लिए? मतलब जो मार्केट में बेचते हैं ये लोग, अपने लिए, हम अपने घर पे, है ना? तो फिर तो वो क्या ही रहेगा? फाइनल रहेगा। क्या रहेगा? लेकिन अगर यही कोई बंदा ऐसे इधर पटरी लगाता है, रेडी लगाता है, तो बोलो ना फिर उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा, बिकॉज उसके तो खर्चे में आएंगे ना। समझा क्या आपको? फाइनली समझ आ रही है आपको बात? इस वाले को हाईलाइट करके रखना, ई वाले को। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, बोलो फाइनल की इंटरमीडिएट? बोलो फाइनल। अब सुनो, जैसे हमारे वर्मा जी को थोड़ा डाउट आ गया, अब उनके माथे पे थोड़ा सल पड़ गई। हाँ, वो सल इसलिए पड़ गई बिकॉज ई में और एफ में डाउट आ गया। यार समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कि ई वाले को तो जब वो स्वामी यूज कर रही है तो उसको तो क्या बोल रहे हो आप? इंटरमीडिएट बोल रहे हो। जबकि एफ वाले को क्या बोल रहे हो? फाइनल बोल रहे हो। हाँ, नहीं, जैसे कोल यूज कर रही है एक फॉर्म, तो ऐसे कंप्यूटर भी यूज कर रही है, तो कंप्यूटर भी आपको क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट होना चाहिए। ऐसा बोल रहे हो ना, वैसा बोल सकते हो। वो फाइनल है। एक चीज और बता दूं बच्चों, शायद आगे भी, अभी आपको जो चीज अभी बोलूंगा ना, आगे के कुछ एग्जांपल आएंगे, उनको सॉल्व करने में शायद आपको हेल्प मिलेगी। है ना? एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी लाइन बोलूंगा। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं कैसा? मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, वैसा। और फाइनल गुड्स अपनी जो आइडेंटिटी है वो नहीं खोते। समझ में आ रही है अब बात आपको? हाँ जी। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, दूसरे में मर्ज हो जाती है, तो फिर आइडेंटिटी रहती है किसकी? बोलो ना। टमाटर अगर पनीर की सब्जी में डल जाए तो टमाटर की सब्जी नहीं बोलते। समझा ना? टमाटर ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। अब आए ना समझ में? हाँ जी, टमाटर ने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी। बात समझ में आ रही है? देखो, जिंदगी में दोस्तों क्या है, सुनो ना, अपने साथ वालों से ताल्लुकात हो ना आपके, अपने साथ वालों से, तुमने क्या सोचा? अपने साथ वालों से बोल रहा हूँ। अपने साथ वालों से ताल्लुकात रहते हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। जैसे आलू के साथ अगर मटर डलती है ना, या आलू के साथ टमाटर डलते हैं, तो आलू टमाटर या आलू मटर की सब्जी होती है। समझ में आ रही है ना? लेकिन अपने से ऊंचे लोगों के साथ क्या होते हैं ना, ताल्लुकात होते हैं, तो आप आपकी एग्जिस्टेंस खो देते हो। पनीर के साथ टमाटर डलते हैं ना, तो जो आलू टमाटर होते हैं ना, तो वो अब टमाटर नहीं होते, अब वो पनीर होते हैं। ठीक है ना? तो आप आपकी एग्जिस्टेंस खो देते हो। खैर, चलो। हाँ, तो जो डीजल है वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा, वो यूज हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो इंटरमीडिएट है, लेकिन जनरेटर तो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोएगा ना। और वो हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जस्ट एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कोल है, कोल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोल अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा या बनाए रखेगा अपनी एग्जिस्टेंस? खो देगा ना, तो इंटरमीडिएट है। क्या है? कंप्यूटर खो देगा अपनी।
यार नमन भैया और डाउट आ रहे हैं, एक बार मैं बता दूं शायद उसमें कवर हो जाए, फिर तुम्हारा डाउट ले रहा हूँ मैं। नमन भैया, यार कंप्यूटर को आपने फाइनल मान लिया, क्या मान लिया? एक बात बताओ ना आप। हाँ जी, कृष्णा साहब, इधर देखो। कोल खर्चा है, ठीक है, इंटरमीडिएट मान लिया, बहुत दिल को सुकून है, तसल्ली है, समझ में आ गया। लेकिन कंप्यूटर्स भी तो हम यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में ताकि हम सर्विसेज दे पाए, ताकि हम क्या दे पाए, सर्विसेज दे पाए। तो इसे क्यों नहीं मान रहे खर्चा, इसे तो अपने फाइनल मान लिया, क्या मान लिया, फाइनल मान लिया। जब तुमने सुनो ना, जब तुमने इसे फाइनल मान लिया, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं खोएगा, फाइनल मान लिया तो इस साल की इनकम में आ जाएगा पूरा, जबकि ये इस साल यूज नहीं होगा पूरा। समझना मैं आपको किस लेवल पे लेके आ रहा हूं। जबकि ये इस साल यूज नहीं होगा पूरा, तुमने इस साल इसकी पूरी इनकम मान ली। बेटा पहली बात तो एक ये कि यूसेज पे डिपेंड नहीं करता, जो नेशनल इनकम है वो यूसेज पे डिपेंड नहीं करती है, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एक आंसर प्रोड्यूस हुआ है ना, फाइनल प्रोडक्ट है तो काउंट कर लेंगे। तो फिर तुमने तो, फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोडक्शन हमने मान लिया कि तुमने प्रोडक्शन बोला कि प्रोडक्शन बेसिस पे तुमने इसे किस पे लिया है, नेशनल इनकम में काउंट किया है, कंजप्शन बेसिस पे नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एक मिस्टेक और नहीं हुई है यहाँ पे, एक मिस्टेक और नहीं हुई है यहाँ पे। एक मिस्टेक ये हुई है कि तुमने इस साल की, क्योंकि ये इस साल तो पूरा यूज नहीं होगा, हालांकि तुम बोल रहे हो कि यूसेज के बेसिस पे लेते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक बार इसे थोड़ा ड्रिल डाउन करके देखो कि इस साल तो पूरा यूज नहीं होगा, ये इसकी लाइफ तो 5 साल है, कितनी है, 5 साल है। तो ऐसा नहीं कुछ लग रहा है कि, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा है कुछ कि इस साल की इनकम ज्यादा ही इन्फ्लेट करके दिखा दी हमने, जबकि यूज तो 5 साल तक होगा। नहीं हुआ बेटा, पहली बात तो, पहला रीजन, हम जो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन करते हैं वो कंजप्शन बेसिस पे नहीं करते हैं, प्रोडक्शन बेसिस पे करते हैं। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर भी मैं ज्यादा हो के आपको बता रहा हूँ आगे, है ना, मस्ती है बिना फालतू में, ठीक है। अगले साल भी तो यूज होएगा ही, तुमने सारी इनकम क्या कर ली, उधर मान ली, है ना। तो फिर अभी क्या होगा, अभी जो कंपनी है, कंपनी जो खर्चा करेगी तो उसे खर्चे में कैसे लेंगे? बेटा जितना जितना भी आप यूज करते जाओगे ना इसे, उतना उतना क्या डालोगे, डेप्रिसिएशन डालोगे, क्या डालोगे, डेप्रिसिएशन। इनकम में तो इस साल काउंट हो गया, तुम कह रहे हो कि फर्म के खर्चे में कैसे आएगा, फर्म के खर्चे में कैसे आएगा? बेटा जितना भी हर साल क्या डालोगे आप, डेप्रिसिएशन डालोगे, क्या डालोगे, फर्म का उतना क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा, क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। तो ये उतना फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितना भी इसका लाइफ स्पैन होगा ना, उतने में क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा पूरा, और कंपनी इसका खर्चा बुक करती रहेगी। ठीक है ना, समझ में आ रही ना आपको बात? हाँ बोलो ना। तो एक्चुअल में उस टाइम पे तो हमने से नेशनल इनकम में ले लिया था, लेकिन क्योंकि कंपनी का एक खर्चा, तो कंपनी एक खर्चा एक साथ में डालेगी, डेप्रिशिएशन कंप्यूटर के तौर पे नहीं डालेगी खर्चा। जैसे कोल में तो क्या हुआ, कोल तो अभी यूज हो जाएगा, तो सारा खर्चा वो अभी बुक हो गया था कंपनी का। तो लेकिन इसके केस में, कंप्यूटर के केस में जो खर्चा है ना, वो सारा अभी बुक नहीं होगा, डेप्रिशिएशन के तौर पे ईयर बाय ईयर जितना भी आप डेप डालोगे उतना खर्चा कंपनी का करेगी, क्लेम करेगी। ठीक है ना। कह रहा हूँ ये आपको कि अगर 40-50% भी समझ में आ रहा है तो जस्ट मैं अपने सामने से हो के बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर। एक्चुअल में जब इसका यूसेज आएगा ना आगे, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये वाला चैप्टर, 9th वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, वो पिद्दी सा चैप्टर है। ये वाला चैप्टर आपको 12th चैप्टर को सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल्स यही, मतलब इसके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको, तभी 12th वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। अगर इस वाले चैप्टर को पढ़ने में आपने ढील छोड़ दी तो फिर 12th में डाउट्स आएंगे। 11th ऑल टुगेदर अलग एडजस्टमेंट है। खैर, हाँ जी, शायद कवर हो गया हो, रह गया हो तो पूछ लो। हो गया कवर कुछ? चलो आगे। नेक्स्ट है कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो रिपीट हो गया। इंटरमीडिएट बोला था ना अभी आपने, बोल दो ना। नहीं नहीं बोल दो, इंटरमीडिएट बोल दो। कैसे पता पड़ा आपको फाइनल है ये? हाँ, बिकॉज इधर हाउस होल्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय अ मोबाइल डीलर, वाई इंटरमीडिएट, बिकॉज वो तो बेचेगा ना उसको, मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट परचेज किए, बेचेगा उसको वो। वेरी गुड। नेक्स्ट है परचेज ऑफ पल्सेस बाय अ कंज्यूमर, वेरी गुड। फाइनल नेक्स्ट है चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय अ स्कूल। फाइनल के इंटरमीडिएट अच्छा एग्जांपल है, सोच समझ के बताओ। कहाँ पे है चॉक्स,
डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय स्कूल। बोलो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? फाइनल क्यों? इन्वेस्टमेंट के लिए? ओ माय गॉड, चौक एंड डस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ जी, बेटा डस्टर कंज्यूमेबल्स में आएगा। किस में आएगा? अपनी एग्जिस्टेंस, उसके आगे की वो जो रहती है ना, वो जो फॉर्म वगैरह रहती है, घिस जाती है वो। फाइनल में आएगा। क्यों आएगा फाइनल में? स्कूल है। अच्छा, अगर ये चौक डस्टर तुमने परचेज किया, फिर वापस से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक ऑल्टरनेट व्यू दे रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर सही से बता पाओ मेरे को। एक तो चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल है, एक चौक डस्टर परचेज बाय कंज्यूमर है। आप बोलो, ये इंटरमीडिएट है। और अभी आपको बोला था मैंने कि आपको शायद आगे भी हेल्प करेगा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देते हैं। चौक एंड डस्टर अपनी एग्जिस्टेंस खो देंगे, और वैसे भी स्कूल वालों ने क्या किया है, उनके खर्चे में आएंगे। किस में आएंगे? खर्चे में आएंगे। फाइनल वैल्यू किसकी लेंगे हम? बोलो ना, फाइनल वैल्यू किसकी लेंगे? जो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उनकी लेंगे। तो ये तो खर्चे का पार्ट है, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है, दैट्स व्हाई ये इंटरमीडिएट गुड्स है यहाँ पे, ये फाइनल नहीं है। लेकिन अगर यही किसने परचेज की होती? हाउस होल्ड ने, तो क्या बन जाती? फाइनल बन जाती। नेक्स्ट है बच्चों, फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स। सोच समझ के बताना। इंटरमीडिएट। व्हाई इंटरमीडिएट? फार्मिंग के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है प्रिंट, ये सोच समझ के बताना। प्रिंटर वैसे है कुछ नहीं है इसमें, प्रिंटर परचेज बाय लॉयर। वेरी गुड, फाइनल है, बिकॉज वो किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर प्रिंटर आपने परचेज किया है अपने आपके घर के लिए, तो भी फाइनल है, वो कंजप्शन के लिए है। बस यहाँ पे फाइनल होने का रीजन इन्वेस्टमेंट है, उस केस में फाइनल होने का रीजन कंजप्शन होगा। नेक्स्ट है व्हीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल। मतलब मेरे को समझ में एग्जांपल ही क्या है? व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल, बेचने के लिए। व्हीट यूज्ड बाय, व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल। नलायको, अरे एक भाई आटा चक्की लगाई है, ठीक है ना, वो व्हीट लेके आते हैं, उसका क्या बनाएंगे? आटा बनाएंगे व्हीट का। तो ऐसा नहीं है, रीसेल के लिए नहीं है, उसे क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना? तो वैसा तो ये होगा क्या? इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है बच्चों, अनसोल्ड, ए सुनो ना, अनसोल्ड कोल विद इन अ ट्रेडर एट ईयर एंड। अनसोल्ड कोल बच गया, हमारे पास कोयला बच गया, ठीक है ना, एक ट्रेडर के पास, जो इस साल बिका नहीं है, तो बोलो फाइनल है। प्रोड्यूस तो हुआ है ना वो, फाइनल है। नेक्स्ट है कॉटन यूज्ड बाय क्लॉथ मिल। वेरी गुड, इंटरमीडिएट है। व्हीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड, फाइनल है। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फार्म। सोच समझ के बताना, बोलो फाइनल, बिकॉज ये किसके लिए? हाँ वो, अरे इसमें वो रखेगा ना, वो बॉटल कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखेगा, ठीक है ना, या कुछ भी और दूसरी चीजें रखेगा। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म। नेक्स्ट, ये तो हो गया, फाइनल हो गया। नेक्स्ट है शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप। इंटरमीडिएट, बिकॉज उसकी स्वीट्स बनाएंगे उससे, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अब आ जाओ इस पे। नेक्स्ट कपल है, कितने कपल कर चुके हम? पहला सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। दूसरा, दूसरा बोलो, भूल गए क्या? हाँ, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, जो भी आप बोलो, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। उसके दूसरे एंगल से देखोगे तो ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट, वैसा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा हमने। तीसरा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, है ना। चौथा जोड़ा आपके सामने, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखो बेटा, ये फाइनल के बच्चे होते हैं, किसके बच्चे होते हैं? फाइनल गुड्स की कंडीशन क्या होती है? या तो कंजप्शन के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सिंपल, बहुत आसान। जो कंजप्शन के लिए वो कंजप्शन गुड, जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैपिटल गुड्स। समझ में आ रही है? अच्छा, ये बच्चे किसके होते हैं? ये दोनों बच्चे किसके हैं? फाइनल के। यानी कि फाइनल के दो बच्चे होते हैं, एक कंजप्शन गुड और एक कैपिटल गुड। देख लेते हैं। फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज
कंजप्शन गुड्स एंड द सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स देखते हैं। कंजप्शन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जो किसकी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन ड्यूरेबल है कौन नॉन ड्यूरेबल है, करके बताओ जल्दी से। चलो बट ब्रेड बताओ, ड्यूरेबल की नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल। बटर नॉन ड्यूरेबल। शर्ट वेरी गुड, कुछ कुछ तो आवाज आ रही है मेरे को। सेमी ड्यूरेबल, पहले भी ऐसी चर्चा हुई है कि हमारी क्रॉकरी की, क्रॉकरी और शर्ट शूज वगैरह की। हाँ ये सेमी ड्यूरेबल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? सेमी ड्यूरेबल, बिकॉज इनकी लाइफ ऐसे भी नहीं होती कि 10-5 साल होती है, ऐसे भी नहीं होती कि एक झटके में खत्म हो जाएंगे। लगभग लगभग 1 साल इनकी लाइफ होती है। जैसे आपके कपड़े वगैरह हो गए, शूज हो गए, क्रॉकरी वगैरह हो गई, तो सेमी ड्यूरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये आपकी शर्ट हो जाएगी सेमी ड्यूरेबल। नेक्स्ट है पेन, ये भी सेमी ड्यूरेबल आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा टेलीविजन, वेरी गुड, ये ड्यूरेबल हो गए। और फर्नीचर, ये भी ड्यूरेबल। कह रहे कि कंजप्शन गुड्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंजप्शन गुड्स को भी आप कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। पहला क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल कौन? जो अगेन एंड अगेन आप लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इट रेफर टू दोज गुड्स, ये वो होते हैं व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी एक मतलब टाइम स्पैन रहती है, ठीक है ना। यानी कि वो 5 साल, 2 साल, 5 साल ऐसे चलेंगे, 10 साल ऐसे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बच्चों सेमी ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिनको एक लिमिटेड टाइम तक ही आप यूज कर सकते हो, जस्ट फॉर अप टू मतलब इतना 1 साल तक, ठीक है ना। आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा। कोई डाउट है क्या? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो एक झटके में खत्म, या तो अंदर या तो बाहर बस, ठीक है ना। गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जिनको आप सिंगल एक्ट में क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे, आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। इन्हें एक बार से ज्यादा यूज क्या दोबारा यार खा करके वापस से निकाल करके फिर खाओगे क्या? नहीं ना, एक ही बार खा मतलब एक ही बार यूज किया जा सकता है इनको। दैट इज दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। एक ही झटके में ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे? खो देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर, स्नैक्स वगैरह जो भी आपके सब क्या एक्सेट्रा। हाँ चलो, हाँ जी। नेक्स्ट बच्चों एक यहाँ पे हो रहा है, देखो सुनो ना, गुड्स में इन्होंने किसको भी कवर कर लिया? अब मुझे नहीं पता क्यों किया, हालांकि सर्विसेज एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे गुड्स अलग होते हैं, सर्विसेज अलग होती है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है क्लासिफिकेशन इधर, क्या सोच के दिया है। गुड्स के क्लासिफिकेशन में सर्विसेज भी दिया है इन्होंने, ठीक है ना। पढ़ लो कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो मतलब ऐसा मैच नहीं करती कि हाँ कॉन्सेप्ट से, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है उन्हें पढ़ लो, अभी क्या ही कर सकते हैं उसमें हम, ठीक है ना। सर्विसेज क्या होती है? ये टेंजिबल्स होती है कि इंटेंजिबल्स होती है? क्या इनको छू सकते हैं क्या? इनको देख सकते हैं क्या? इनको मेजर कर सकते हैं क्या? इनको केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी फेल्ट, ठीक है ना। दैट्स वाई बच्चों ये क्या होते हैं। अच्छा सुनो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे क्यों डाला हुआ है। देखो इन्होंने जो शब्द यूज किया ना, इन्होंने बोला नॉन मैटेरियल गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो कि ठीक है इन्होंने सर्विसेज बोल दिया इस क्लासिफिकेशन में, हालांकि बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन मुझे नहीं लगता ये है। बस क्या बोल रहा है? नॉन मैटेरियल गुड्स बोल रहा है, ठीक है ना। मतलब वही जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, है ना, जिसको मेजर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। सर्विसेज रेफर टू नॉन मैटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ये वो नॉन मैटेरियल गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। दे आर इंटेंजिबल्स, ये इंटेंजिबल्स होती है। एज दे कैन नॉट बी सीन और टच, क्योंकि इनको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। दे कैन ओनली बी फेल्ट, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। जैसे आपके भी ब्रोकर होंगे ना, कुछ कुछ काम कराते होंगे आप अपने भाई, ये काम है ना। हाँ तो कुछ ब्रोकर आपके भी होते हैं जो इधर से उधर कुछ बातें
ट्रांसफर करते हैं, पार्सल करते हैं, तो जस्ट उनकी सर्विसेज आप लेते हैं, ठीक है ना। फाइनली बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स। किस पे आ जाते हैं? नहीं 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 नमन भैया ये बताओ ये चल क्या रहा है? एक है फाइनल गुड, एक है इंटरमीडिएट गुड। फाइनल के भी अंदर आ जाओ, फाइनल के अंदर भी एक कंजप्शन गुड और एक कैपिटल गुड। कैपिटल तो अभी शुरू करेंगे हम, उसमें बताओ उसमें आए ना अभी हम किसमें? कंजप्शन गुड्स में। कंजप्शन की भी 4 कैटेगरी इन्होंने बताई है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। अब आ जाओ किसमें? कैपिटल गुड्स में। देखते हैं कैपिटल गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें ये चीजें आती है जिनसे दूसरे नहीं फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते, इनसे फर्दर प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो आप कि ऐसा नहीं कि इनको फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, इनसे बाकी दूसरे गुड्स बना रहे हैं। यानी कि ये जो है ना कैपिटल गुड्स, ये दूसरे गुड्स को बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं मशीनरी खुद ही उसमें पार्ले जी के बिस्किट में मिल जाएगी थोड़ा थोड़ा वैसा कि कतरा कतरा में गिरूं जिस्म पे तेरे ठहरूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वैसा नहीं है। मशीनरी मशीनरी रहेगी, वो बात अलग है कि अपनी एफिशिएंसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिस्किट में मिल जाएगी कि बिस्किट बना रहे तो हम, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स, ये वो फाइनल गुड्स होते हैं दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। दे आर यूज्ड इन द फ्यूचर। समझ में आया तुम्हें क्या बोल रहे हैं? दे आर यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। मतलब मुझे नहीं आ रहा समझ में, तुम बताओ ना। जो हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं? प्रोडक्शन करने वाले हैं, उस टाइम पे ही यूज होंगे। एंड हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल इयर्स। क्या बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आया, बोलो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। एंड हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल इयर्स। जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनका एक लाइफ स्पैन होता है। क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। वो मतलब कुछ साल होते हैं, जैसे कि 4 साल, 5 साल, 10 साल। आप डेप्रिसिएशन में करते ही हो ना कि इस मशीनरी की लाइफ 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो ना, ये तो यार लाइन रिपीट कर रहा है, ऐसा तो हमने आपको बोला ही था पहले। पढ़ो ना एक बार। कृष्णा पढ़ाई में दिमाग लगा ले, एक घूंघट पीछे कर दे, इतनी ठंड नहीं हो रही। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते प्रोडक्शन प्रोसेस में। दैट इज दे डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये मर्ज नहीं हो जाते, मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, ठीक है ना। अच्छा ये भी काफी अच्छी लाइन है बच्चों। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट। या तो इन्हें क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स को या तो रिपेयर चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए। चलो पारस बताओ कैसे? रिपेयर कैसे चाहिए और रिप्लेसमेंट क्या चीज होती है? या तो जब भी हम इन्हें कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो इनकी सर्विस करानी पड़ेगी हमें, है ना, रिपेयर बोल के। और फिर जब मतलब ये अभी ना, अभी हम इसको रिपेयर से भी नहीं करा सकते, तो उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा? इसे रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू वन से, ठीक है ना। दूसरे वाली एसेट लेके आनी पड़ेगी आपको ओवर टाइम, एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि सारे बच्चों को पता है डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द नॉर्मल इट इज द fall in the value of fixed asset due to the normal usage, normal wear and tear and due to the obsolescence of technology। मतलब नॉर्मली हम उसे यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी तो इनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो दैट्स वाई हमें नहीं कि रिपेयर करानी होती है, और अगर रिपेयर से बात नहीं बनेगी तो देन रिप्लेस करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा दे हैव डिराइव डिमांड, मुझे नहीं आ रहा समझ में। दे हैव डिराइव डिमांड नहीं, ऐसा नहीं, जब जरूरत होती है। वेरी गुड, हाँ तो उस मशीन की भी डिमांड होगी। मतलब इनकी जो डिमांड है ना वो डायरेक्टली नहीं आती, इनडायरेक्टली आती है। किससे आती है इनकी डिमांड? जिस गुड को बनाने में हेल्प करती है ना, अगर उनकी डिमांड होगी तो इनकी भी डिमांड होगी। तो कह रहे हैं हाँ मतलब, हाँ सही बोल रहा है ना वो। मतलब ऐसे देखो कि आप लेट सपोज ज्यादा स्टूडेंट्स को कवर करना हमें ऑफलाइन फेस टू फेस, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि प्रोजेक्टर चाहिए, और प्रोजेक्टर भी एक प्रोजेक्टर नहीं चाहिए आपको। लेट सपोज बड़ा हॉल है,
तो 5-5 10-10 प्रोजेक्टर चाहिए आपको, जो अलग अलग जगह पे जो स्क्रीन लगी हुई हो। बिकॉज जो आगे बैठे जो लोग वो तो ठीक है, लेकिन जो पीछे उनके तो ऐसे हो गया ना बिल्कुल दूर जैसा, उनको तो दिखेगा भी नहीं, टीचर इतना सा दिखेगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वो उधर उन्हें ये माहौल देने के लिए कि हाँ सामने है तो कोई बंदा, लेकिन वो जो पीछे वाले लोग हैं उनके साथ जागते ना हो, तो इधर जगह जगह स्क्रीन लगा के रखिए बीच बीच में, है ना, ताकि ये रहे कि उधर से दिखता भी रहे बराबर से, और ये फील हो कि हाँ सामने ही फेस टू फेस ही क्या कर रहे हैं हम, क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो उस केस में अभी क्या होगा, एजुकेशन इस तरह की एजुकेशन की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एजुकेशन के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनकी डिराइव डिमांड होती है, दे हैव डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स। कोई डाउट तो नहीं है, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत सिंपल बहुत आसान, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फिर वही वाली बात, उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है ना, उनके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्मार्ट बोर्ड, वो प्रोजेक्टर मैं लेके आया ताकि वो मैं अपनी क्लास को कंडक्ट करा सकूं, तो मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड है, लेकिन कौन सा है, कैपिटल गुड्स है। कौन से है, कैपिटल गुड्स है। वही स्मार्ट बोर्ड आप आपके घर पे लेके आए हो, और आपके वो छोटे भाई बहन आप लोग सब पढ़ते हो उससे, ठीक है ना, तो है तो फाइनल है वो, लेकिन कंजप्शन, कंजप्शन में भी कौन सा है, बोलो ना, कंजप्शन में भी कौन सा, क्लासिफिकेशन 4 देखे थे ना अभी, ड्यूरेबल कैसा है, ड्यूरेबल। बात समझ में आ रही है, पढ़ो ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द, फाइनली उसके यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम उसे यूज कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज अ कंजप्शन गुड। एक अगर मशीन कौन परचेज करता है, सिलाई मशीन वाला एग्जांपल दिया था ना, सिलाई मशीन मम्मी लेके आती है तो कंजप्शन गुड, और वही सिलाई मशीन टेलर लेके आता है तो है तो फाइनली, लेकिन कौन सा है, कैपिटल गुड है। कौन सा गुड है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। Whereas if it is purchased by a firm for use in the business, अगर एक फर्म यूज करती है इसको बिजनेस में यूज करने के लिए, then it is a capital good। तो ये कौन सा गुड हो जाएगा बच्चों, कैपिटल गुड हो जाएगा। However, ध्यान से सुनना, if the machinery is bought by the firm for resale, अगर एक फर्म का काम ही है वो मशीनरी को खरीद बेच करना, मतलब ओसीओबी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो मशीनरी में ही डील करते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। तो क्या बन जाएगी, मशीनरी मम्मी परचेज करती है तो बोलो फाइनल तो है, लेकिन फाइनल में भी कौन है, वो कंजप्शन है। मशीनरी टेलर परचेज करता है तो फाइनल में कौन है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैपिटल हो गया। और वही मशीनरी एक ट्रेडर मतलब ट्रेडर परचेज कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, देन इंटरमीडिएट, बिकॉज वो रीसेलिंग के लिए। समझ में आ रही है ना। तो जस्ट एक कोई पर्टिकुलर गुड पे नहीं बोल सकते कि ये वाली कैटेगरी का है, यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली बार बार चीजें ये निकल के आ रही है, ठीक है ना। चलो फाइनली ये देखो बच्चों, ये चार्ट, गुड्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। फाइनल गुड्स भी फिर दो टाइप के होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। फिर कंजप्शन के भी कितने बच्चे होते हैं, चार होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है ना, बिना देखे बोलोगे आप एक बारी। अच्छा, गुड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो, फाइनल, इंटरमीडिएट। फाइनल के भी दो बच्चे, कंजप्शन बच्चा, कैपिटल बच्चा। फिर कंजप्शन के भी चार बच्चे, ड्यूरेबल बच्चा, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। कोई शक, नेक्स्ट टॉपिक। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये हम कल पढ़ेंगे, और शायद कल, मतलब कल ऐसा बोल नहीं सकता पूरा हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्लास मतलब दो क्लास लगेगी इसमें, एक कल की क्लास और एक क्लास और लगेगी, और एक फिर इसका रिवीजन करना है, रिवीजन में प्रॉपर, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कल करते। थैंक यू वेरी मच बच्चों।